सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल गुड न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर एएलपी भर्ती में जो है इंतज़ार खत्म हो चुका है छात्रों का। एक और जोन से जो है थर्ड डीबी लिस्ट जारी कर दी गई है। काफ़ी दिनों से इस जोन में जो है छात्र इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि ये एक्चुअल में थर्ड डीबी नहीं है, ये सेकंड डीबी ही है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट डीबी थी उसको दो फेज में बांट दिया गया था, जिस वजह से अगर नंबर में कहा जाए तो ये थर्ड डीबी लिस्ट कहलाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड डीबी ही है। तो इस डीबी में जो है बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है, जिससे कट ऑफ जो है घट गया है, कैटेगरी वाइज घटा है। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी सभी का कट ऑफ घटा है ईडब्ल्यूएस का। तो आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं। साथ ही अभी भी इस डीबी के बाद भी इस जोन में सीटें खाली हैं, जिस वजह से नेक्स्ट डीबी भी इस जोन में कंफर्म आएगी 100%, ये तो श्योर है। तो कितने सीटों पर जो छूटे हुए छात्र रहेंगे थोड़े नंबर से, तो कितने सीटों पर आ सकती है उसके बारे में भी इस विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर ये जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, ये आरआरबी प्रयागराज की तरफ से आया हुआ है, यानी आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 3। ये राउंड 3 नहीं है, ये राउंड 2 ही है, लेकिन जो इसके शुरुआत में डीबी थी उसको दो फेज में दिया गया था, फर्स्ट फेज और सेकंड, उस वजह से ये राउंड 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड डीबी ही है। ठीक है, यहाँ पर एएलपी के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है, कब कब आपका डिटेल सब कुछ दे दिया गया है। अगर यहाँ पर सीधे बात करें तो कितने छात्रों का चयन हुआ है, तो सब के लिए यहाँ पर टोटल दिया गया है डेट। यहाँ पर जैसे आपकी डीबी जो स्टार्ट हो रही है वह 9 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रही है, और कब तक चलने वाली है ये डीबी, यहाँ पर देखिए ये डीबी जो है 16 मार्च तक चलने वाली है। 9 मार्च से स्टार्ट होगी और 16 मार्च तक कंटिन्यू चलेगी। तो यहाँ पर जिनका जिनका भी चयन हुआ है सभी का सेकंड जो आपका सीबीटी एग्जाम था उसका जो है रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा कि इसमें आपका चयन हुआ है या नहीं यहाँ पर डीवी में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स पर आपका चयन हुआ है। तो जितने भी छात्रों का यहाँ पर चयन हुआ है सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है इनका डाटा, जहाँ से इनका डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि 25 से 30 दिनों में कंप्लीट करा लिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि कितने छात्रों का चयन हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 9 से स्टार्ट हो रहा है और जो है यहाँ पर 16 जनवरी तक चलने वाला है। अगर ब्लॉक डेट की बात करें तो अगर जो शेड्यूल डीबी है उसमें जो छात्र नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए यहाँ पर 1/4/2026 को ब्लॉक डेट भी रखा गया है। अगर आप अपने डीबी शेड्यूल डेट में नहीं पहुंच पाते हैं तो इस डेट पर जाकर अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हैं। आज का ही डेट का अपडेट है, और यहाँ पर जो आपकी डीबी डेट है उससे 10 दिन पहले जो है यहाँ पर OIRMS पोर्टल पर जो है एक्टिव हो जाएगा लिंक, जहाँ से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कितने छात्रों का चयन हुआ है, तो यहाँ पर बात करें तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 कैंडिडेट का है। 20 20 40 20 23 60 20 चौक 80 और 20 100 यानी 102। यहाँ पर 102 कैंडिडेट का चयन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है। जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इस जोन में हमने बताया भी था, आपका जो लास्ट पैनल आया था जो कि 17 फरवरी को आया था, पांचवा पैनल इसका जो है 17 फरवरी को आया था, तो वहाँ पर हमने बता भी दिया था कि इसमें जो है 100 प्लस मतलब 100 सीटों पर आपकी डीबी आने वाली है। तो एग्जैक्ट वही हुआ, 102 सीटों पर यहाँ पर आपकी डीबी आई हुई है। ठीक है, अब बात करें कि इसमें कितना वैकेंसी थी, तो देखिए इस जोन में टोटल वैकेंसी की बात करें तो एनसीआर में 802 वैकेंसी थी, और एनआर में बात किया जाए नॉर्दर्न रेलवे में तो 45 वैकेंसी थी। उस हिसाब से टोटल 847 वैकेंसी थी। ठीक है, अब इस 847 वैकेंसी में कितने टोटल 5 पैनल आ चुके हैं, जिसमें एक सप्लीमेंट्री पैनल भी था, तो सभी को जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैनल में जो आया था तो कितने का आया था, यहाँ पर जो फर्स्ट पैनल आया था वो कितने का आया था, तो 123 कैंडिडेट का आया था। ठीक है,
फिर जो सेकंड आपका पैनल आया उसमें जो है 105 का चयन हुआ था, ठीक है, 105 का। फिर थर्ड पैनल आया, थर्ड पैनल में बात किया जाए तो यहाँ पर 150 कैंडिडेट का चयन हुआ। फिर फोर्थ पैनल आया उसके बाद, तो फोर्थ पैनल में 221 कैंडिडेट का चयन हुआ। और जो फिफ्थ पैनल आया उसमें 106 कैंडिडेट का चयन हुआ था। अब बात करें तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना हो जाता है, 705 हो जाते हैं। और 6 एडिशनल जो है पैनल आया था, वहाँ पर सप्लीमेंट्री पैनल आया था, तो उसको भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 711 कैंडिडेट हो जाते हैं। यानी 711 सीटों पर, कितने सीटों पर, 711 सीटों पर ये लोग पैनल दे चुके हैं। और वैकेंसी कितना थी, 847, तो इसमें 711 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 711 माइनस करेंगे तो 136 के करीब आ जाएगा। यानी 136 सीटें बाकी थी, जिसमें से 136 में ये लोग 102 का आज डीबी भी जारी कर दिए। तो कितना बचा, 102 माइनस कर देंगे अगर इसमें, तो कितना बच रहा है, यहाँ पर 34 सीटें बच रही हैं। तो कुछ का अभी पेंडिंग होगा, इस वजह से रोका गया होगा। कुछ छात्रों का जो है मेडिकल में टेम्परेरी इशू हुआ होगा, तो उनको मौका दिया गया होगा। तो यहाँ पर ये जो 34 सीटें हैं वो खाली होंगी, लेकिन कितनी खाली होंगी अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन मान के चलिए कि 15 से 20 सीटों पर आपकी जो है फिर से डीबी आने वाली है। यानी कहा जाए तो ये थर्ड हो जाएगी, तो फोर्थ डीबी आपकी आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का 102 कैंडिडेट का चयन हो गया, ठीक है। तो अब 34 में से 15 से 20 सीटों पर, 15 से 20 सीटों पर आपकी जो है फोर्थ डीबी आने के चांसेस है। और बाकी ये जो 102 सीटें निकली हैं, इससे भी सीटें खाली होगी। अब बहुत सारे छात्र यही बोलेंगे कि 34 में से 15-20 सीट कैसे खाली होगी। तो ये जब 102 कैंडिडेट का डीबी होगा, तो यहाँ पर भी मेडिकली अनफिट होंगे, डॉक्यूमेंट में इशू होगा या फिर डीबी में इशू होगा, तो मतलब कई तरह के, या एब्सेंट रहेंगे डीबी में, मेडिकल में, उस वजह से सीटें खाली होगी। तो यहाँ पर 15 से 20 छात्रों से ज़्यादा ही आप मान के चलिए, इससे कम आपकी फोर्थ डीबी नहीं आने वाली। और ये लोग जब पैनल कंप्लीट करा लेंगे तभी फोर्थ डीबी जारी करेंगे। अब बात करें कि कब तक आएगी फोर्थ डीबी, तो देखिए फोर्थ डीबी अगर जारी करेंगे तो 10 से 15 सीटों पर तो पहले ही जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग चाहेंगे, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, पहले ये लोग इस डीबी को कंडक्ट कराएंगे, जो कि 9 मार्च से स्टार्ट हो रही है। और 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, फिर 16 मार्च। तो 16 मार्च तक तो इनकी डीबी का शेड्यूल रखा गया है। फिर उसके बाद इनके लिए ब्लॉक डेट रखा गया है 1 अप्रैल 2026। तो इतने में ये लोग अपना पैनल जो है कंप्लीट करा लेंगे। क्या पैनल कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद आप मान के चलिए कि अब आपकी जो डीबी है वो अप्रैल मंथ के पहले नहीं आने वाली, अप्रैल मंथ के पहले नहीं आने के चांसेस है। बहुत रेयर केस होगा कि ये लोग पहले डीबी जारी कर दें। अप्रैल महीने के बाद ही आपको डीबी इसमें अब देखने को मिलेगी। बाकी जो लोग थोड़े नंबर से पिछड़ गए हैं, जैसे किसी भी कैटेगरी में 0.03, 0.02 ऐसे करके पीछे हैं, तो वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग उम्मीद नहीं करेंगे, जैसे किसी का 0.2 है, 0.3 से पीछे हो रहे हैं, तो वो लोग उम्मीद ना रखें। उन लोगों के लिए चांसेस नहीं है, क्योंकि अब आपकी जो डीबी रहेगी वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जैसे ही 1-2 दिन में अपडेट आएगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।